अदालत ने जेब के LF के सरबराह यासीन मलिक के खिलाफ किया नया प्रोडक्शन वारंट जारी। वर्चुअल मोड पर गवाहों का जिरा करने से मलिक ने फिर से किया इनकार। 22 दिसंबर को केस की दोबारा होगी समाअत। डीजीपी दिलबाग सिंह ने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए किया जनूबी कश्मीर का दौरा। कहा अस्करियत पसंदों की तादाद घटकर अब डबल डिजिट पर आ गई है। गैर रियासतियों और अकलियती लोगों को निशाना बनाने की मजम्मत करते हुए कहा मुलव्वस अफराद को पहुंचाया जाएगा किफरी कतार। और अनंतनाग के शांगस इलाके में माहाना बिजली बिल में इजाफे पर किया मुकामी लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ सख्त मुजाहिरा। कहा BPL सारिफीन की बिलों में इजाफा नाइंसाफी है। आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं और इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं। नाज़रीन किराम, शाम के 6 बजे आप अपना मनपसंदा प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 देखते हैं और न्यूज़ एट 6 का आज का ताज़ा शुमारा लेकर आपका मेज़बान साहिल इकबाल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, न्यूज़ एट 6 में आज भी मुख्तलिफ खबरें आना चाहती हैं और आज हम सियासत के हवाले से भी बात करेंगे और सिक्योरिटी के पस मंज़र को लेकर भी आज बात होगी और इसके साथ साथ लोगों के मसलो मसाइल के हवाले से भी आज बात होगी, क्योंकि आज जो डीजीपी दिलबाग सिंह है वो उन्होंने जनूबी कश्मीर का दौरा किया है और उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी बातों पर भी वहाँ पर बात की है मीडिया से। और इसके अलावा लोगों के मसलो मसाइल में लगातार इजाफा हो रहा है, क्योंकि एक तरफ से सर्दी का माहौल जो है चल रहा है, वहीं दूसरी जानिब बिजली में कटौती और बिजली की जो माहाना बिलें हैं उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और कई जगहों पर आज इस हवाले से एहतजाज भी देखने को मिला है। तो चलिए नाज़रीन किराम, न्यूज़ एट 6 के शुमारे का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में ही बात करते हैं जो यासीन मलिक हैं उनके हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आज यासीन मलिक के हवाले से आपको बता दें कि जम्मू की टाडा अदालत ने JKLF के सरबराह यासीन मलिक के खिलाफ एक नया प्रोडक्शन वारंट जो है वो जारी किया है, क्योंकि उसने एक बार फिर से जो 4 हिंदुस्तानी एयरफोर्स के एहलकार यानी IAF के एहलकार को 1990 में श्रीनगर में कत्ल के मुतल्लिक एक केस में अमली तौर पर जो गवाह है उनका जिरा करने से यासीन मलिक ने आज फिर से इनकार कर दिया है। दरियासना अदालत ने केस की दोबारा समाअत 22 दिसंबर 2022 को करने का फैसला लिया है। इस हवाले से बात करते हुए CBI की वकील मोनिका कोहली ने कहा कि अदालत ने मलिक के खिलाफ एक नया प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। ताहम CBI ने पहले ही इस तरह के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि वजारत दिफा की हिदायत और कुछ बुनियादों की बिना पर उन्हें यानी यासीन मलिक को कोर्ट में फिजिकली पेश नहीं किया जा सकता। हुकाम ने बताया है कि मलिक, जिन्हें वर्चुअल मोड के जरिए अदालत में पेश किया गया, ने इस केस में गवाहों से जिरा करने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि मलिक ने जो है किसी भी वकील की खदमात इस हवाले से हासिल करने से इनकार कर दिया था और अदालत के सामने खुद जिरा करने की दरख्वास्त दायर की थी। इसने IAF केस में गवाहों से जिरा करने के लिए जम्मू की खुसूसी अदालत के सामने जिस्मानी तौर पर हाजिर होने की इजाज़त मांगी। दरियासना टाडा अदालत ने 22 दिसंबर 2022 को केस की दोबारा समाअत करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि अदालत ने 2020 में मलिक समेत तमाम 7 मुल्ज़मीन के खिलाफ 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर में एक हमले में स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना समेत IAF के 4 एहलकारों की हलाकत के मुतल्लिक़ केस में इल्ज़ामात तय किए थे और मलिक, जो कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, को 2019 में गिरफ्तार किया गया था और इसी साल इनकी तंजीम JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। इस साल के शुरू में मलिक को दहशतगर्दी की फंडिंग के एक मुकदमे में मुजरिम करार दिया गया था और उन्हें उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी। आज केस लगा था, उसमें लास्ट टाइम भी कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट्स इशू किए थे, आज भी कोर्ट ने उसके प्रोडक्शन वारंट्स इशू किए हैं क्योंकि उसने विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने से मना कर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट डेट इज़ फिक्स्ड फॉर 22 December।
तो मैम जो प्रोडक्शन वारंट है, जिस तरह से कोर्ट ने पहले भी इशू किया था, इस बार भी इशू किया, तो वो लाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, अभी हमने तो सीबीआई ने तो उस ऑर्डर को चैलेंज किया है बिफोर सुप्रीम कोर्ट, और बिकॉज देर इज़ अ डायरेक्शन फ्रॉम दी एमएचए ऑल्सो, और एक लेटर है कि भाई फॉर सर्टेन रीजंस विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द कोर्ट ऑल्सो कि भाई वो उसको नहीं लाया जा सकता बिकॉज देर इज़ अ केस पेंडिंग ऑलरेडी, ऑल दैट हैज़ बीन रिटन इन द लेटर. बट सिंस ही हैज़ ऑल्सो मूव्ड एन एप्लीकेशन कि मुझे बुलाया जाए और मेरे को क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट दिया जाए, so in that case the court has, and we have also approached the honorable apex court. तो नेक्स्ट हियरिंग में भी अगर वो नहीं आता तो इसी तरह से केस जो है आगे फर्दर डिले होता रहेगा? नहीं, डिले की बात नहीं है इसमें, तो बाकी विटनेसेस तो हो रही हैं, बाकी विटनेसेस जो बाकी एक्यूज्ड हैं, बाकी उनके वकील जो है वो क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, बाकी तो केस चल रहा है. आज भी कोई विटनेसेस आए थे? नहीं, आज इस केस में किसी विटनेस को नहीं बुलाया. एक्यूज्ड आए थे? एक्यूज्ड आए थे, एक्यूज्ड प्रेजेंट थे, द रेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड, एंड यासिर मलिक वाज प्रेजेंट थ्रू वर्चुअल हियरिंग, वर्चुअल मोड. तो अभी वो वर्चुअल मोड में ही प्रेजेंट रहेंगे या वो फिजिकली आएंगे, उस पर क्या? अभी इस पे कुछ नहीं कह सकते. अभी तो उसी पे प्रोडक्शन वारंट पे ही हमने अपील की है कोर्ट के सामने. अब देखते हैं उसके. चलिए नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं डीजीपी कश्मीर दिलबाग सिंह के हवाले से, क्योंकि आज उन्होंने जो है जनूबी कश्मीर का दौरा किया है. और जनूबी कश्मीर में आपको बता दें कि जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में फ़ौज के अहदेदारान के साथ जनूबी अजला कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए डीजीपी ने कहा कि पूरे जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर हुई है और जराइम से मुतल्लिक़ वाक़ात में भी नुमाया कमी आई है. जहाँ तक जनूबी कश्मीर में अस्करियत पसंदों की तादाद का ताल्लुक है, ये इतना कम है जितना पहले कभी नहीं था, ये डीजीपी दिलबाग सिंह कहते हैं. और उन्होंने कहा कि फोर्सेस के तर्ज अमल के बारे में जनूबी कश्मीर में कई से भी लोगों को कोई शिकायत नहीं है. डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि गैर मुकामी और अक़लियती बिरादरी के अफराद के कत्ल के बारे में उन्होंने कहा कि ये कार्रवाइयाँ इंतहाई काबिल मजम्मत हैं और वहशियाना नवियत की हैं. उन्होंने कहा कि बेगुनाहों के कत्ल में मुलव्वस अफराद मुख्तलिफ मकामात में मारे गए हैं. डीजीपी ने कहा कि माशरे को इज्तिमाई तौर पर इन वाक़ात के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए. उन्होंने कहा कि कार्रवाइयों की मजम्मत हो रही है, लेकिन मजीद मजम्मत की ज़रूरत है क्योंकि हम खामोश नहीं रह सकते हैं. उन्होंने कहा कि अगर कोई गैर मुकामी अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए यहाँ आता है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी हिफाजत करें और उन्हें महफूज माहौल फराहम करें. डीजीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गैर मुल्कियों के साथ साथ मुकामी अस्करियत पसंदों की तादाद जो है वो गिर गई है और वो अब डबल डिजिट्स पर आ गई है. उन्होंने कहा कि ये पहली बार है कि कुल फाल अस्करियत पसंदों की तादाद डबल डिजिट्स पर आ गई है. उन्होंने कहा कि कामयाबी का सेहरा मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज के दरमियान ताउन को दिया जाता है. और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मकामी अस्करियत पसंदों की भर्ती के बारे में उन्होंने कहा कि पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे जो हैं झूठे बयानों का मुकाबला कर रहे हैं, जबकि वालिदैन और मजहबी मुबल्लिगों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए. डीजीपी ने कहा कि मंशियात अस्करियत पसंदी से भी बड़ा जुर्म है. उन्होंने कहा कि हमने कई सालों से मंशियात की भारी मिकदार पकड़ी है. हम मंशियात के कारोबार में मुलव्वस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इन पर पीएसए और दीगर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं. उन्होंने मजीद कहा कि मंशियात में मुलव्वस लोगों की जायदाद भी जब्त की जा रही है. उन्होंने कहा कि माशरे को इज्तिमाई तौर पर पड़ोसी मुल्क की जानिब से कश्मीर फाइट ब्लॉग समेत झूठे बयानों का मुकाबला करना चाहिए जो सहाफ़ियों और दीगर लोगों को धमकियां देते हैं. इस पार उन्होंने कहा कि उस पार बैठे हुए लोग में मायूसी फैली हुई है क्योंकि जो लोग हड़ताल जारी करते और नौजवानों को पथराव के लिए उकसाते थे वो कहीं नहीं है और इनकी सफाई हो चुकी है. और इस हवाले से डीजीपी दिलबाग सिंह मजीद क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी. हम लोगों को ये देखना है कि अगर हम लोग अपना समाजी जो हमारे रिश्ते हैं, अपना भाईचारा है, अपनी जो आर्थिक कार्रवाइयाँ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसमें कंस्ट्रक्शन के काम हैं, बाग बगीचे के काम हैं, उसमें अगर हमें बाहर से मजदूर की ज़रूरत है तो हमें उस मजदूर को जहाँ पर सिक्योर सेफ रखना भी हमारी जिम्मेवारी है. इस तरह की कार्रवाइयाँ जो बीच में हुई हैं, पब्लिक काफ़ी हद तक उसके खिलाफ रिजेंटमेंट शो करी, मगर जितना किया है उतना काफ़ी नहीं है. हमें और ख्याल रखना होगा और ऐसी कार्रवाइयों में जो भी लोग
शामिल हैं, चाहे वो दहशतगर्द हैं, चाहे दहशतगर्दों की सपोर्ट में काम करने वाले लोग हैं, उनको अवाम की तरफ से भी उनकी निशानदेही करना, उनको एक्सपोज करना और उनको बहुत हद तक जलील करना जरूरी है। और इसके साथ साथ जहाँ तक पुलिस की कार्रवाई का या सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई का ताल्लुक है, ऐसा क्राइम करने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये पहली बार लंबे अरसे के बाद है कि दहशतगर्दों की तादाद 2 डिजिट के अंदर है। एफटी है तो उसकी तादाद भी 2 डिजिट के अंदर है, और अगर लोकल टेररिस्ट है उसकी तादाद भी 2 डिजिट के अंदर आई है। साउथ कश्मीर में आज जो मिलिटेंट की गिनती है, इतनी कम गिनती शायद कभी भी नहीं हुई। आज कम से कम लेवल पर बड़े सालों के बाद फिर से मिलिटेंट की गिनती जो है आ चुकी है। इसमें आवाम का, लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। सिक्योरिटी फोर्सेस का आपस में तालमेल और अच्छे ऑपरेशन करने का नतीजा है कि आज जहां पर दहशतगर्द जो हैं उनकी तादाद जहां तक पहुंची है, बहुत हद तक सफाया दहशतगर्दी का जहां पर हुआ है। नए लोग मिलिटेंसी की तरफ ना जाएं, क्योंकि पाकिस्तान ISI की बिहाफ पे जिस तरह की कार्रवाइयाँ कश्मीर के लोगों को तबाही और बर्बादी के रास्ते के पे ऊपर चलाने की जिस तरह के नरेटिव जो हो चलाए जाते हैं, उसका बच्चे शिकार ना हो, उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। माँ बाप को, समाज को अपने बच्चों को सही रास्ते पे चलने की ताकीद करने की ज़रूरत है। जो सोशल और रिलीजियस हमारे लीडर हैं, उनको इस काम में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत। आज अगर जर्नलिस्ट सच को सच कहने की ज़रूरत रखता है तो उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश करने के लिए कश्मीर फाइट जैसे फालतू ग्रुप जो हैं उधर से धमकियाँ देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों को, समाज को, हम लोगों को, सबको मिलकर देखना है कि ऐसा नरेटिव जो कश्मीर के खिलाफ है, ऐसा लोग जो कश्मीर की शांति और कश्मीर की तरक्की के खिलाफ है, क्या हम उसको अडॉप्ट करेंगे, क्या उसके साथ सहमत होएंगे, या सब मिलके उसकी निंदा करेंगे, उसको कंडेम करेंगे और हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको नाकाम करेंगे। हमारी ये कोशिश है कि हम सब मिलके ऐसे प्लेटफॉर्म जितने भी हमारे पास अवेलेबल उनका इस्तेमाल करें और इस तरह की पाकिस्तान की सरजमीन से चल रही साजिशें जो हैं उनको नाकाम करें, और हम लोग अपने अमन के रास्ते को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को, जो आज पढ़ाई का दौर है, जो आज तरक्की का दौर है, बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरी में जा रहे हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स बच्चे खेल। चलिए नाज़रीन किराम, आगे बढ़ते हैं और अब बात सियासत की करते हैं, क्योंकि आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है एक झटका मिला है। और आपको बता दें कि आज हाजी परवेज़ जो हैं, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने आज पार्टी रुकनीत से दस्तबरदारी इख्तियार कर दी है। आपको बता दें कि 22 साल तक पार्टी के साथ वाबस्तगी के बाद आज पार्टी को खैराबाद कह दिया है हाजी परवेज़ ने। और गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें भी पार्टी छोड़ने का दुख है। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी के साथ कोई जो है गिला शिकवा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं फ़िलहाल सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूं, सियासत छोड़ रहा हूं और अगला कदम जो है अपने साथियों के साथ सलाह मशवरे के बाद ही करूंगा। इस हवाले से वो मज़ीद क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। दुख लगा है, 22 साल के बाद मैंने PDP को खैरबाद कहा। आपको नहीं लग रहा पार्टी के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है, सियासत है। मैंने आज पार्टी में रिजाइन दिया, बस और कुछ नहीं। कोई वजूहत नहीं है। मैंने सिंपली आज फिलहाल मैं सियासत को छोड़ रहा हूँ। किसी और पार्टी की तरफ कोई नहीं, अभी अगर कुछ करना भी होगा फिर मैं अपने साथियों के साथ मशवरा करके कुछ करूँगा, फिलहाल कुछ नहीं। चलिए नाज़रीन किराम, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात लोगों के मसले मसाइल के हवाले से करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजौरी के थाना मंडी इलाके की, क्योंकि वहाँ से आज खबर आई है कि जो सब डिवीज़न थाना मंडी है राजौरी का, वहाँ पर महकमे सोशल वेलफेयर की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की पेंशन्स, जिनमें जिस्मानी तौर माजूर, बुज़ुर्ग, बेवाओं व दीगर स्कीमों के तहत दी जा रही पेंशन की छानबीन का हुक्म जारी किया गया है, जिसमें गरीब लोगों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया गया है। खासकर अस्पताल से उम्र रसीदा लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। मुकामी लोगों ने गवर्नर इंतज़ामिया व डिप्टी कमिश्नर राजौरी से अपील की है कि वो इस तरफ खुसूसी तवज्जो दे ताकि बुजुर्ग, ख़वातीन व माजूर लोगों को राहत मिल सके।
और उन्होंने कहा कि बदनिज़ामी की वजह से दूर दराज इलाक़ाजात से पहुंचने वाले बुजुर्ग माजूर अफराद को कई किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उन अफराद की जानिब से अपील की गई है कि इनकी जांच के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी जाए जो गांव में लोगों की जांच करे, जिससे बुजुर्ग और माजूर अफराद को राहत मिल सके। सुना था कि 5,000 रुपया पेंशन मिलेगी बूढ़े लोगों को, वो बात चली गई। गवर्नर मलिक साहब ने कहा 3,000। अब जो ये 1,000 मिल रहा है ये भी गदल है, ये हमारे लिए गदल है। क्या पेंशन है ये? आज नई हुकूमत चल रही है, हम वोट देते हैं बीजेपी को। मैं मोदी सरकार से गुजारिश करता हूँ, ये पेंशन के बराबर नहीं है। अब हेलीकॉप्टर को भेजे, थाना मंडी ऊपर से देखे, 10,000 आदमी यहाँ मर रहा है, बीवियाँ और मर्द, बुढ़े और लूले और लंगड़े। मैं मोदी सरकार को कहता हूँ कि वो 5,000 कहाँ, वो 3,000 गवर्नर मलिक ने कहा था, वो कहाँ? आप 1,000 अगर पेंशन मिलती है, हमारा 2,000 खर्च हो जाता है, समझा? मैं गवर्नर साहब से, मैं डीसी साहब से, जितना भी इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों में कितनी प्रॉब्लम है, गांव से आके यहाँ कोई लूला लंगड़ा खोटा, क्योंकि कोई सड़क की पाबंदी है, बहुत मुश्किल है, ये लोग घरों से नहीं आ सकते, बीवियों का मसला है, बच्चियों का मसला है। तो हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हिसाब किया है ये बड़ा गलत किया है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए और हर एक को अपने अपने गाँव में। चलिए नाज़रीन, राजौरी के बाद अब अनंतनाग के अछबल इलाके की बात करते हैं, क्योंकि आज वहां पर ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया गया है। आपको बता दें कि जनूबी कश्मीर के कस्बा अछबल में आज ब्लॉक दिवस के एहतमाम से एक प्रोग्राम डाक बंगलो में मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग गुलजार अहमद ने की। इनके हमरा BDC चेयरमैन अछबल, वाइस चेयरमैन अछबल और BDO अछबल मौजूद थे। इसके अलावा पंचायत से वाबस्ता सरपंचों और पंचों ने भी इसमें शिरकत की। प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमाजात से वाबस्ता अफराद भी मौजूद रहे और सरपंचों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल उठाए। ADC मौसूफ ने आए हुए लोगों को यकीन दिलाया कि इनके मसाइल को हल करने के हवाले से ठोस इक़दामात उठाए जाएंगे। इसके अलावा BDC चेयरमैन ने भी अवाम को यकीन दहानी कराई कि जिस मकसद के लिए पंचायत राज का क़याम अमल में लाया गया है वो मकसद ज़मीनी सतह पर नज़र आना चाहिए और अवाम को हर मुमकिन मदद मिलनी चाहिए। आखिर पर प्रोग्राम के हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए मजीद क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। हाँ, जो भी इसका मकसद था वो 100% सामने आ रहा है, क्योंकि आज आपने देखा कि कितने लोगों ने जो भी ग्रीवेंसेस थी सामने रखी, सारे मुलाजिम आए थे, सब जो डिपार्टमेंट्स थे, कंसर्न डिपार्टमेंट, उन्होंने उनका जवाब दे दिया। तो दूसरी बात यह है कि अब जो ग्रीवेंस का जो मैं, क्योंकि मैं भी 2-2.5 साल से देख रहा हूँ, पब्लिक दिवस में जा रहा हूँ, तो तकरीबन जो ग्रीवेंसेस है, अब ग्रीवेंसेस किसी खास साइड की तरफ जा रही है। यानी जो मेन होती थी पहले, डेवलपमेंट होते थे, पावर के मतलब जल शक्ति या पानी के बारे में, वो ऑलमोस्ट तकरीबन कम हो गई है। अब कुछ जो जनरल हमारे समाज में जो कुछ इश्यूज है उनकी तरफ अब थोड़ा सा ध्यान, जैसे नशा मुक्त के इस नशे के बारे में हो रहा है, या इसी तरह से जो जानकारी दी जा रही है डिपार्टमेंट्स की और ऑनलाइन सर्विसेज की, तो वो भी। नाजरीन, अनंतनाग की बात हो रही है तो आपको बता दें कि आज अनंतनाग के जो शांगस इलाका है वहाँ पर आज भी लोगों ने PDD महकमे के खिलाफ एहतजाज किया है। आपको बता दें कि खिलर रोखर शांगस के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज किया और एहतजाज का मुद्दा मकसद ये था कि सार्फिन की माहाना बिजली बिलों में इजाफा किया गया है और ख़ासकर BPL कैटेगरी के सार्फिन की माहाना बिलें बढ़ाकर 920 रुपये कर दी गई है, जो कि सरासर लोगों के कहने के मुताबिक सरासर नाइंसाफी है। लोगों ने कहा कि हम महकमा हाजा से अपील करते हैं कि इलाके में गरीब गुरबा लोग रहते हैं और जो दिन को कमाते हैं और शाम को खाते हैं। इस बीच में बिजली की माहाना बिल में लगातार इजाफा उनकी मुश्किलात में मजीद
जो है इजाफा कर रहा है। और इस हवाले से लोगों ने कहा है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तो वो BPL ज़ुमरे में आते हैं और उसके बावजूद उनकी बिलें जो हैं वो लगातार बढ़ाई जा रही है। लोगों के कहने के मुताबिक एक साल के अंदर इस बिल को जो है 350 से बढ़ाकर अब 920 रुपये कर दिया गया है और क्या उम्मीद की जा रही है कि शायद आने वाले महीनों में इसे 1000 या उससे भी तजावुज़ कर जाए। और उनका कहना है कि जो मुतल्लिका महकमा है वो इस पर नज़रसानी करे और देखे कि जो गरीब गुरबा लोग हैं वो इतनी बड़ी रकमें जो हैं वो जो है नहीं भर सकते हैं, इतनी बड़ी बिलें जो हैं वो अदा नहीं कर सकते हैं। और ख़ासकर इन मुश्किल तरीन हालात में जबकि बेरोज़गारी अरूज पर है और ख़ासकर जो लोग BPL ज़ुमरे में आते हैं, जो मुलाजिम नहीं हैं, जो दिन में कमाते हैं और शाम को खाते हैं, वो इतनी बड़ी बिलें कहाँ से भरेंगे माहाना तौर पर। इस हवाले से मुकामी लोग मज़ीद क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबान। वन खुल चोहर जनाब गई मजबूर यथ एहतजाज करने खतर इस पावर डिपार्टमेंट अम कोर जुलुम वनकन 1000 रुपये बिल वातान 920 रुपये वोज बिल बे रेत 1000 मंगन क्या इंसाफ गन ये जन अकिस घंटस मज पावर थावन लगभग 6 घंटन पे गब गन जनाब पावर नेब निशान कुन ये वनकन चीफ इंजीनियर सह पन्निस दफ्तरस मज बिहित सह यून योतन सह वुचन यमन गरीबन यमन कुस हाल ये डी पावर डी वनकन इस्लामाबादस मज बिहित सह यून योतन सह वुचन अकिस घंटस बिजली चलान कह ये जन यमो 1000 रुपये बिल कोर सो गुजारिश ये गोस मेहरबानी कर करतो कंसेशन ये खुल चूरिस मज ज्यादा रोजन वाल जन BPL मजूर पेश अंत्योदया वाल सुबह नान काम यथ सर्दी मज शामन वातन घर मगर शामन तमन घर आसान गाशुक बंदोबस्त कहें कालचन सारी नाज़रीन, बिजली की माहाना बिलों में इजाफे पर जो है जो शांगस के लोग हैं वो एहतजाज कर रहे थे। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस हवाले से आज कुलगाम में भी एहतजाज हुआ है और ये एहतजाज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने किया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से आज दमहाल हांजीपुरा में भी बिजली फीस में इजाफा और बिजली कटौती पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जो है एहतजाज किया है। और इस दौरान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर अब्दुल मजीद पडर जो है इस एहतजाज की सरबराही कर रहे थे और एहतजाजियों ने जो है मुतल्लिका महकमे के खिलाफ नारेबाजी भी की है और उनको इस बात से बावर कराया है कि BPL सारिफीन और जो है उनके बिजली बिलों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और इस सूरत हाल में इतनी बड़ी बिलें जो है अदा करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इस हवाले से अब्दुल मजीद पर मजीद क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। बिजली कट से लोग तंग आ चुके हैं और दूसरी बड़ी बात जो है यहाँ के तकरीबन 80% लोग BPL ज़ुमरे में आते हैं और अगर उनको BPL राशन कार्ड अगर गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है उनको BPL, तो क्या रीज़न है कि बिजली कारपोरेशन को इन पर नज़र नहीं है, वो इनसे 950 रुपये फीस लेते हैं। नंबर 1 उस पर यह हमने एहतजाज निकाला है कि BPL लोगों को कम से कम BPL ज़ुमरे में लाइए, उनसे 350 450 रुपया वसूल कर लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, हमें कोई फीस देने में कोई एतराज नहीं है, हम फीस दे देंगे, लेकिन हमें बिजली चाहिए। अगर 24 घंटे नाज़रीन, अब आखिर पर बात करते हैं मागम हंदवारा की, क्योंकि मागम हंदवारा के लोग जो हैं वो इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ नाला हैं, क्योंकि मागम हंदवारा के बाशिंदे जो हैं उनकी शिकायत है कि इलाके की सड़क की खस्ता हाली की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने महकमा R&B के ख़िलाफ़ सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि 1000 बार उनकी नोटिस में इस सड़क का मसला लाया गया,
लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी और उन्होंने कहा कि महकमे की अदम तवज्जी के नतीजे में इनके जो 3 गांव हैं जिनमें मागम और अहंगर मोहल्ला, गनाई मोहल्ला और कुमार मोहल्ला के लोग जो हैं इस सड़क की खराब या खस्ता हाली की वजह से सख्त परेशान हैं और सड़क का जो मंजर है वो साफ ये जाहिर करता है कि लोगों को बाहर निकलने में कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि आम लोगों के साथ साथ बच्चों और बच्चे और ख़ासकर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहीं बुज़ुर्गों को भी चलने फिरने में मुश्किलात दरपेश रहती हैं। मकामी लोगों ने हुकाम की जो है आला अहदेदारान हैं उनसे अपील की है कि वो इसकी तरफ अदम तवज्जी दें और इसकी तरफ तवज्जी दें और इसे जल्द से जल्द जो है नोटिस में लाया जाए और इसको ठीक किया जाए ताकि लोगों को सर्दी के मौसम में मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सर, आप खुद देख रहे हैं ये जो रोड है ये काफ़ी सालों से खस्ता है। R&B हमने कई बार उनके नोट्स में लाया लेकिन इस रोड को रिपेयर नहीं किया गया। यहाँ इतनी कीचड़ है कि लोग चल नहीं पा रहे हैं। छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो भी कीचड़ से लथपथ हो रहे हैं। हम जो ज़िला इंतज़ामिया हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फौरी तौर इस रोड को रिपेयर किया जाए। आप खुद देख रहे हैं हम खुद चल नहीं पा रहे हैं। अगर कई कबार यहाँ से गाड़ी निकलती है तो नाज़रीन, इस खबर के साथ ही आज की न्यूज़ एट 6 के शुमारे का इख्तिताम पहुँचता है। दीजिए अपने मेज़बान साहिल इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।